चलो चलो देखिए, समाकलन, समाकलन को इंग्लिश में कहते हैं इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन है ना, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना ना, यानी इसमें पावर बढ़ेगी, है ना, जुड़ेंगे पावर बढ़ेगी। वास्तविकता में ये कहाँ से आया कंसेप्ट, कलन दो प्रकार के थे, अवकलन समाकलन वो पढ़ लिया, लेकिन वास्तविकता में समाकलन भी जोड़ को ही कहते हैं। योग होती है ना, योग वाली संख्या उसको ही कहते हैं। योग दो प्रकार के होते हैं, है ना, योग के इंट्रो ये बस इसे, योग दो प्रकार के होते हैं। एक तो एल्जेब्रिक सम, सम कहते हैं ना योग को, इंग्लिश में आया सम, सम यानी योग। तो योग दो प्रकार के होते हैं, सम दो प्रकार की, एक तो होता है एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम, और एक इंटीग्रेशन सम। हाँ, एक तो होता है बीजगणितीय जो सिंपल जोड़ते हैं, जैसे -1 + 2 -1 + 3 -4, ये इनको जोड़ना क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक सम, मतलब बीजगणितीय योग, इसको क्या कहते हैं, बीजगणितीय योग। और एक ये पूछ रहे तुमसे, ये है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, मतलब यहां से यहां तक का एरिया याद करना है ना, तो इसका एक निश्चित लेते हैं कि dx लेते हैं और फिर करते हैं ना, इतना माता बच्ची नहीं करना, अपने सिलेबस में नहीं है ना, बस ये ध्यान रखना। सम दो प्रकार के होते हैं, तो एल्जेब्रिक और एक इंटीग्रेशन, ये भी वास्तविकता में सम है। इसका छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और फिर उसके बेस पर पूरे का इंटीग्रेशन कर देते हैं, जैसे आयत का वर्ग का करते हैं ना, जैसे ये आयत है, हाँ क्षेत्रफल। वास्तविकता में समाकलन से क्षेत्रफल निकाला जाता है, और अवकलन से क्या निकाला जाता है, अवकलन से क्या निकाला जाता है, नहीं थोड़ा सा तो हल्का सा नॉलेज होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं है ना। एल्जेब्रिक सम और इंटीग्रेशन सम, है ना, समाकलन। हाँ, बीजगणित और हिंदी बताओ, बीजगणित और एल्जेब्रिक सम का मतलब बीजगणितीय योग, और इंटीग्रेशन सम का मतलब लिस्ट पड़ेगा ना, उनका माओ। देखो अवकलन क्या प्रदर्शित करता है, अवकलन स्पर्श रेखा को, है ना, वर्त की स्पर्श रेखा को ना, वर्त बोल दो या फिर वर्त की जगह एक और शब्द है, ये किसको प्रदर्शित करता है, टेंजेंट को ना, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। और समाकलन किसको प्रदर्शित करता है, एरिया को, क्षेत्रफल को ना, एरिया ना क्षेत्रफल को, जबकि ये टेंजेंट को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लो ये कोई भी, क्या ये वर्त है, क्या ये, क्या ये, क्या ये, क्या ये वक्र है, वक्र, इसे क्या कहते हैं, वक्र है ना। वक्र क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। अब ये वक्र है, इसकी किसी पॉइंट पर कोई स्पर्श रेखा, यानी ये किसको प्रदर्शित करता है, अवकलन को, ठीक है ना, ये। और इसका जैसे ये कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया होता है वो किसको प्रदर्शित करता है, एरियल, एरिया है ना, ये किसको प्रदर्शित करता है, समाकलन को। ध्यान रखना, इसके ऊपर खींची गई, किसी वक्र के ऊपर खींची गई स्पर्श रेखा, टेंजेंट, वो किसको प्रदर्शित करता है, अवकलन को, जबकि एरिया किसको प्रदर्शित करता है, समाकलन को। ध्यान रखना, जो टेन पढ़ते हैं ना, साइन कोस टेन, उसमें जो टेन है उसकी फुल फॉर्म टेंजेंट होती है, स्पर्श रेखा। टेन को हिंदी में स्पर्श रेखा कहते हैं, ध्यान रखना। साइन को हिंदी में ज्या कहते हैं, ज्या, साइन होता है साइन, ज्या। और कोस को पूरा नाम होता है कोसाइन, और उसको बोलते हैं कोज्या। और टेन को हिंदी में बोलते हैं स्पर्शज्या या स्पर्श रेखा। देखो समाकलन को इससे प्रदर्शित करते हैं, इस सिंबल से ना, और किसके सापेक्ष निकालेंगे उसको, जैसे dx के सापेक्ष निकालेंगे तो dx लिख देंगे, dt के सापेक्ष निकालेंगे उसमें क्या लिखते थे, dy/dx, और इसमें लिखेंगे इस प्रकार, यहाँ पर किसका समाकलन करना है वो, और फिर dx, जिसके जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्ष की पावर n का समाकलन, अक्ष की पावर n का समाकलन किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, dx के सापेक्ष, अक्ष की पावर n का समाकलन dx के सापेक्ष,
क्या होगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, यानी जो पावर है वो लिख देना नीचे n प्लस वन अपॉन नीचे n प्लस वन, ठीक है, प्लस c, इसको मत भूलना, यानी कांस्टेंट आता ही है ना, पीछे क्या आता है कांस्टेंट। ये कहाँ से आया, तो जैसे मान लो कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, बताओ इसका अवकलन क्या होगा। अवकलन, हाँ अवकलन पूछ रहा हूँ, इसका अवकलन क्या होगा 2x प्लस 2, बताओ। इंटीग्रेशन 3 बताओ क्या आएगा, 2x 2x प्लस 2, टू एक्स प्लस टू, कुछ समझ में आया हाँ क्या। जो कांस्टेंट हाँ जो कांस्टेंट है उसका, इसका भी वैल्यू सेम है, इसकी भी वैल्यू सेम है, इसकी भी। अब मैं पूछूं, देखो इसका अवकलन ये हुआ, इसका समाकलन ये आएगा, इसका समाकलन क्या आएगा ये, इसका भी समाकलन ये आएगा, इसका भी समाकलन ये आएगा, लेकिन इसीलिए हम क्या लिख देते हैं पीछे c, यानी कांस्टेंट। कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए हम c लिखते हैं ना। कोई पूछे तुमसे c कहाँ से आया, तो यहाँ से आया ना। हाँ कर लिया उनको, तो आगे आप समझ में, ये भी समझ में आ गया ना ये c कहाँ से आया। अब इसमें कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू -1, यानी n नॉट इक्वल टू -1, n नॉट इक्वल टू -1, बिकॉज अगर जैसे ही n की वैल्यू -1 हुई तो ये किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा। n की वैल्यू -1 रखो, यहाँ पर रखो -1 प्लस 1, तो -1 प्लस 1 क्या होगा 0, -1 प्लस 1 0, नीचे भी क्या होगा 0। अगर बाद में 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, अनंत के बराबर नहीं होता है, अनंत की ओर अग्रसर होता है, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होता है, जो कि याद नहीं कर सकते है ना, इसीलिए हम लास्ट में लिखेंगे। अगर मान लो तुम्हें पूछ ले x की पावर n का ये लिख दे और फॉर्मूला पूछे, तो ये इसके बाद अगर जिसने ये लिख दिया ना पूरे में से पूरे नंबर देगा वो, और आधा नंबर दूसरे में दे देगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसने इतना नॉलेज है कि n की वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट, जैसे अगर मान लो तुमसे पूछे कि इंटीग्रेशन कीजिए x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिए, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। ये एग्जांपल है ना, एग्जांपल नंबर 1, बताओ। x की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c लगा देना ऐसे है ना, x की पावर 3 पावर में से एक ज्यादा और वो पावर लिखना है ना। जैसे अगर तुमसे पूछे x की पावर 5, इसका क्या होगा बताओ। x की पावर 6 प्लस c, x की पावर 3 का अवकलन क्या होता है बताओ। x की पावर 4 अपॉन 4, x की पावर 9 का अवकलन क्या होगा, x की पावर 10 अपॉन 10, x की पावर 11 का क्या होगा, समझ आ रहा है ना। x का अवकलन क्या होता है बताओ, केवल सिंगल x स्क्वायर अपॉन x। हाँ शाबाश, x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, आगे समझ में, क्योंकि यहाँ पे क्या x की पावर 1 है, समझ में आ रहा है सबको। अब ये बताओ, केवल ऐसे ही दे दे, इसका अवकलन क्या होता है, सॉरी समाकलन क्या होता है, इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ऐसे दे दे और फिर ये क्वेश्चन आ सकते हैं 2 बटा x स्क्वायर बटा 2, ये डी तो कांस्टेंट बाहर डालेंगे इसको। सेकंड आंसर। बताओ। सेकंड फर्स्ट और थर्ड सबको पूछो सर, x कैसे है। देखो ढंग से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ना, सबसे इजी क्वेश्चन है ये। देखो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसको 1 गुणा dx लिख सकते हैं ना, किसी भी को 1 से तो गुणा कर सकते हैं ना। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। अरे एक को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0, मैंने वो सिद्ध करवाया अवकलन में, ऐसे ही तो करवाया था, x की पावर 0 dx। आगे समझो,
x की पावर 0 यानी x की पावर 1 और ये नीचे 1 है तो x प्लस सी आगे यानी dx का समाकलन क्या होता है x यानी x का अवकलन क्या होता है x का अवकलन क्या होता है 1 x का अवकलन क्या होता है 1 तो dx का समाकलन क्या होता है x plus c x प्लस सी कैन यू अंडरस्टैंड नहीं है समझ में आ गया देखो यहाँ पर dx है केवल तो यहाँ पर 1 लिख सकता हूँ ना 1 गुना dx क्या होगा dx ही होगा 1 को क्या लिख सकते हैं x की पावर 0 क्योंकि किसी की भी पावर 0 उसका मतलब 1 होता है अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे क्यों क्योंकि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए 0 तो हो सकती है ना -1 नहीं होनी चाहिए ध्यान रखना नोटिस द पॉइंट है ना x की पावर 0 x की पावर 0 प्लस 1 पावर में से एक ज्यादा और नीचे पावर 0 प्लस 1 प्लस सी लगा देंगे 0 प्लस 1 1 होता है ना और नीचे 1 और उल्टा भी सोचा करो ना अब हमें अवकलन आता है ना तो x का अवकलन 1 होना चाहिए x का अवकलन 1 होता है हम जानते हैं कि x का अवकलन क्या होता है और 1 का समाकलन क्या होता है 1 का समाकलन क्या होता है x plus c हटा होगा नहीं। 1 का समाकलन क्या होता है एक का समाकलन क्या होता है यही तो है हाँ यही तो होता है यही एक तो का गलत है, सर। एक का समाकलन क्या होता है x प्लस c एक का समाकलन क्या होता है x प्लस c x का अवकलन क्या होता है एक समझ आ रहा है बस आगे सल्फेट ज्यादा कर उतारो 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 पे फोकस करना देखो एक का समाकलन क्या होता है x है ना दो का क्या होगा बताओ ना दो का समाकलन क्या होता है दो का क्या होगा समाकलन 2x क्या होगा 2x 3 का क्या होगा 3x भाई दो कांस्टेंट है तो बाहर लिख देंगे इसको और dx और हमने पढ़ा है कि इसका तो किसे करते हैं वही 1 से है ना तो 2x आगे समझ में कहां से है 3 का क्या होगा समाकलन क्योंकि 2x का अवकलन 2 होता है 2x का अवकलन 2 होता है इसलिए ना एक का क्या होगा बताओ एक का क्या होगा ax plus c शाबाश ax plus c because a is a constant है ना a क्या है constant आगे समझ में लिख लो ये भी फॉर्मूला नहीं है ये वास्तविक पढ़ना है ना फॉर्मूला तो नहीं है लेकिन लिख रहे सर हैं आप तो वैसे बार बार मिटा देते हो छोटी मोटी चीजें दिखाते हो जो वो मत मिटाया करो उससे हमारा इन वीडियो में देख लीजिए बीच बीच में कुछ चीज छूट जाओ तो एक नेक्स्ट है e की पावर x का समाकलन क्या होता है e की पावर x प्लस c है ना e की पावर x अब देखो एक और चीज ध्यान रखना ना e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c a का समाकलन ax प्लस c है ना x की पावर n का समाकलन ये अब देखो हमने अभी लेटेस्ट में लिखा है कि n नॉट इक्वल टू -1 n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए -1 लेकिन किसी के माइंड में नहीं है कि n की वैल्यू अगर -1 हो तो क्या करेंगे क्या तुमसे पूछे क्या होगा बताओ देखो x की पावर n का सुनो एक मिनट x की पावर n का x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है n नॉट इक्वल टू -1 ध्यान रखना इसमें वो फॉर्मूला मत लगा देना कि x की पावर -1 dx और फिर बाद में करने लग जाओ x की पावर -1 प्लस 1 तो उत्तर इन्फिनिटी की ओर अग्रसर हो जाएगा इसलिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या होता है बताओ log x plus c log x प्लस c क्योंकि log x का अवकलन क्या होता है 1 upon x इसीलिए ठीक है log x का अवकलन 1/x तो 1/x का समाकलन log x स्टार लगा देना इसके है ना log x ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी 4 ऑप्शन में e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस c ध्यान रखना प्लस c भी ध्यान रखना है ना थैंक यू चलो देखो यानी 1/x कितने फॉर्मूले हो गए 3 है ना जैसे x की पावर n का फॉर्मूला और अगर यहाँ पे लिख देना x की पावर n का समाकलन क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अगर n नॉट इक्वल टू 1 यदि x की वैल्यू -1 हो तो समाकलन क्या होगा समाकलन log x या तो उसी के नीचे लिख देना है ना उसी के भी नीचे लिख देना कोई पूछ ले तुमसे कि x की पावर -1 उसके नीचे भी लिख देना फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था उसके नीचे लिख सकते हो ना कि कोई पूछ ले कि n नॉट इक्वल टू -1 है अगर n -1 जिज्ञासा वाला क्वेश्चन है ना ये सॉरी रुको
देखो इसी प्रकार अगर हम e की पावर x का कर लिया, अब हम x स्क्वायर प्लस 2x इसका करेंगे। तो दो हो, ये एग्जाम्पल है ना। अगर इस प्रकार हो तो कैसे करेंगे, जैसे 2x का कर लेते हैं पहले ना, फिर बाद में ये 2x। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर, 2 ऐसा कैसा x dx, और x का समाकलन क्या होता है, पावर 1 ज्यादा और वो पावर लिख देंगे 2x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो 2x की पावर 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट यानी आगे समझ में। एक एग्जांपल और कि मान लो x स्क्वायर प्लस 3x हो, इसका समाकलन क्या होगा। तो अगर दो में हो a प्लस बी या a प्लस बी सी डी कुछ भी हो तो उनको अलग अलग कर लेंगे, है ना। तो x स्क्वायर का अलग से समाकलन प्लस माइनस जो भी हो उसको लिख देंगे, और 3x का अलग से समाकलन। x स्क्वायर का क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3x का क्या होगा 3x स्क्वायर अपॉन, देखो 3 तो कांस्टेंट है, और x का क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2। आगे समझ प्लस आगे समझ में उतारो एक बार, 2-5 एग्जाम्पल और कर ले। देखो नेक्स्ट करते हैं ना। x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करते हैं ना। x प्लस 2 का कैसे करेंगे, x का अलग करेंगे और प्लस 2 का अलग करेंगे, ठीक है। x का समाकलन क्या होता है, x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 का क्या होगा 2x ध्यान रखना ना, 2x प्लस 3 जीरो मत कर देना। 2 का क्या होगा 2x, 1 का क्या होगा 1x, 3 का क्या होगा 3x। क्या होगा तो x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5x प्लस c, ठीक है। फटाफट उतारो, उतारे जाओ फटाफट। मुस्कुराइए आप, केकड़ी में हुआ बहुत बुरा मैं बताओ क्या होगा तो इसको करो अच्छे की प्लस लो हाँ शाबाश है ना, इम्पोर्टेंट लगाना है। x स्क्वायर अपॉन 2 और 1/x का क्या होगा log x प्लस c। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर dx क्या होगा। देखो अगर स्क्वायर में हो तो पहले स्क्वायर को करो फिर बाद में करेंगे, है ना। ऐसे मत इसको ऐसे कैसे करके इसका फिर स्क्वायर कर देना ना, ऐसे नहीं, पहले स्क्वायर कॉल करेंगे फिर बाद में करेंगे। तो इसका स्क्वायर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो कैसे करेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ a की वैल्यू क्या है, बताओ a क्या है x, तो x का स्क्वायर, b की वैल्यू क्या बताओ 1 अपॉन x और प्लस 2x 1 अपॉन x, ठीक है। ये क्या हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको हल करने के बाद ये है, यानी ये क्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। लिख दो मान सब्स्टिट्यूट, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और dx। आगे समझ में आ गए यहाँ तक। हमने क्या किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2। a का यानी x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x है, b की जगह 1/x है, x से x कैंसिल आउट 2, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2। समझ में आ रहा है, अभी आ रही समझ आ रही समझ। देखो अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका अलग समाकलन, इसका समाकलन और इसका समाकलन 3 भागों में बांट लेते हैं। x स्क्वायर का समाकलन प्लस देख से देखो ना x की पावर -2 का समाकलन। आगे समझ में, x की पावर 2 है ना, नीचे ऊपर जाएगी तो x की पावर -2 प्लस 2 का अलग समाकलन
आ गया समझ में? अक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा? अक्स की पावर 3/3। अक्स की पावर -2 का क्या होगा? -x अक्स की पावर -2 + 1। अक्स की पावर -2 + 1/-2 + 1। आ गया समझ में? हमने क्या किया? अक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अक्स पावर में से एक ज्यादा और नीचे पावर प्लस 2x प्लस c। हल कर लो इसको। अक्स की पावर 3/3 प्लस यहाँ पर अक्स की पावर -1, नीचे भी -1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? अक्स की पावर -1 थी ना? नहीं है समझ में? अक्स की पावर देखो, यहाँ पर अक्स की पावर -1 है, अक्स की पावर -1, नीचे क्या है? -1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? माइनस अक्स की पावर -1। फिर इसको क्या लिखेंगे? नीचे जाएगी पावर, इसीलिए क्या होगा? -1/x। ठीक है, आगे समझ में? तो हम इसको -1/x लिख दिया, प्लस 2x प्लस c। इसको हल वल कुछ नहीं करना है, इससे लिखना है बस, है ना? आगे समझ में? बताओ। बताओ तो अच्छा कुछ सर रहने तो चला, मना कर रहे हैं। हाँ देखो एक मिनट, फॉर्मूला देखो एक फॉर्मूला लिख लो ना, फॉर्मूला लिखा दो। a की पावर x dx। a की पावर x का अवकलन क्या करता हूँ? a की पावर x का ax अपॉन a की पावर x का क्या करता हूँ? a की पावर x log a। ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? a की पावर x और अपोन में log a, उसमें गुणा में, इसमें पावर में। दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, ये कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है ना? log a कांस्टेंट है, दोबारा बोल रहा हूँ, log a कांस्टेंट है, यानी a की पावर x का जो अवकलन है a की पावर x log a। आगे समझ में? अब इसका समाकलन करो एक बार, सॉरी इसका समाकलन क्या होगा? ये होगा। इसका अवकलन क्या है? ये। तो इसका समाकलन क्या होगा? ये। इसका अवकलन ये है, तो इसका समाकलन ये होगा। यानी हम ये लिख सकते हैं, ढंग से देखना, यानी हम मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a की पावर x log a, इसका समाकलन क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये a की पावर x। की पावर हाँ, a की पावर x। ठीक है, लेकिन हमें तो निकालना तो क्या है? किसका? a की पावर x का, log a का थोड़ी। तो log a तो कांस्टेंट है ना? log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, और क्या बचा? a की पावर x dx। आगे समझ? और यहाँ पे क्या है? a की पावर x, ये किसमें है? गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। a की पावर x dx बराबर क्या होगा? a की पावर x log a। कैन अंडरस्टैंड? कहाँ से आया? आगे सुन, दोबारा बताऊँ। a की पावर x का अवकलन क्या है? a की पावर x log a। a की पावर x log a, इसका समाकलन क्या होगा? a की पावर x, यानी इसका अवकलन ये है, तो इसका समाकलन ये होता है। तो a की पावर x log a dx, यानी a की पावर x होगा, क्योंकि इसका समाकलन क्या है? ये होगा। अब हमने क्या किया? log a को बाहर, दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है। हम यहाँ पर 2 होते तो क्या करते? 2 को बाहर निकालते ना, इसीलिए log a को भी बाहर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अचर राशि है, इसीलिए अचर को बाहर निकाल दिया। ax dx, ऐसा कैसा? इस तरफ क्या है? ax है, हम ये क्या है? गुणा में, तो इस तरफ जाएगा तो भाग में, हाँ। यानी इस सिद्ध कर दिया ना मैंने। कहाँ से आया? ठीक है, उतारो।